जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया। तो ऐसा टेबल बढ़ाएंगे माइक वाले भाई, आवाज साफ करेंगे। जिसने रिश्तेदारी खत्म कर दी, जिसने लोगों को मरीज बना दिया। एक अजीब सा जोम है लोगों के ऊपर सवार है, लोग मिलके भी नहीं मिल पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरा मोबाइल है, ऐसे मोबाइल बहुत लोगों पर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये मोबाइल मैं जब बाथरूम में जाता हूं तो बाहर रख के जाता हूं, जब मैं खाना खाता हूं तो इसको अलग कर देता हूं। जो औरतें अपने बच्चों को खाना भी खिलाती हैं और मोबाइल भी देती हैं, उनके लिए एक सख्त मालूमात यह है कि ऐसे बच्चों के लीवर अक्सर खराब हो जाते हैं, बल्कि बेकार हो जाते हैं। जो खाना देखते देखते बड़ा खाना खाए या छोटा खाए, इसके लीवर, फैटी लीवर होने की बहुत सी वजूहात में इस दौर में एक बड़ी वजह है मोबाइल देखते देखते खाना खाना। बंदा खाना खा रहा है ना, तब भी मोबाइल है उसके हाथ में। मैं जब खाना खाता हूं तो अलग रख देता हूं। मैं जब किसी से बात करता हूं तो अहमकों की तरह मैं अपने मोबाइल में नहीं लगा रहता, उसी मुखातब से बात करता हूं, उसका हक है मेरे ऊपर, उसी से गुफ्तगू करता हूं, उसको ही देखता हूं, मैं उसको इग्नोर नहीं करता। तो अभी तक मैं मोबाइल का मालिक हूं, और जब ये मुझे खाने में ना छोड़े, पखाने में न छोड़े, सोने न दे, ये मुझे किसी से बात न करने दे, तो ये मोबाइल मेरा मालिक बन गया। जदीद साइंस ये कहता है कि जब लोग आपस में मिलकर बैठ के बातें करते थे तो उनकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाया करती थी। आज वो शाम की चाय चली गई, आज बस वो मोबाइल रह गया। चार लोग मिलके भी नहीं मिलते, मोबाइल में लगे होते हैं। पुराने दोस्त भी आपस में अब नहीं मिलते, न जाने कौन कहां दिल लगा के बैठ गया। मेरे दोस्तों, मोबाइल से सुकून नहीं मिलता है, ये तुम्हारे दिमाग को नशे की तरह लग गया है, कीड़े की तरह खा रहा है। सुकून मोबाइल में नहीं है, सुकून अपने भाइयों से बात करने में है, अपनी माँ के कदमों में बैठने में है, अपने बाप के कदमों में बैठने में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो मैं देखता हूं कि मिंबर पे भी कुछ लोग बैठे होते हैं, मगर बीमारी है चुकी है, वो फिर भी मोबाइल में बैठे होते, देख रहे होते हैं। तो मैं उन पे तरस खाता हूं, बुरा नहीं मानता। मैं सोचता हूं अल्लाह इसे बीमारी से निजात दे दे, क्योंकि 5-6 घंटे से ज्यादा जिसकी स्क्रीन ऑन रहती है वो बंदा पागल है या पागल होने वाला है। अल्लाह हिदायत अता करे। ऐसे मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मगर अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो उसे तो कह रहा हूं। खैर, तो अगर आप जरा सुभान अल्लाह कह देंगे, सैयद साहब भी आ गए, सारे लोग, तो थोड़ा सा महफिल में थोड़ा सा रंग जम जाएगा। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था इस वजह से कि आप थोड़ा सा मेरे क्लोज हो जाएं और रैपो बेल्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप इसे हल्का मत समझना कि मौलाना लोग सुभान अल्लाह कहलवाते हैं तो ये हल्का है। नहीं 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 नहीं, हुजूर फरमाते हैं ये जबान पे हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं चूंकि ये खानका का प्रोग्राम है, 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। सैयद साहब की नजर है, ये कितना खूबसूरत सैयदजादा बैठा है, सुभान अल्लाह। ये पुरखास है, ये हमारे लिए खास है भाई, वाह वाह, है ना। ये खास जगह है, औलिया कराम की धरती है। इसे मैं पुराने ज़माने से नाम सुनता चला आया हूँ। कुछ इनसे भी नाम सुना है मैंने, कुछ अपने मदीने के साथी गौस मोहम्मद भाई से भी नाम सुना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबहान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मिसरा सैयद साहब ने तो दोहरा दिया, आप भी जरा पढ़ दें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। एक
एक एक आदमी नातख्वा होता है जिसे हुजूर से प्यार होता है। आवाज जरा बढ़ाएं, अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाजें दी, पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पढ़े तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। अगर डिप्रेशन दूर करना चाहते हो तो नात पढ़ो हुजूर की। गाना दिल बर्बाद करता है और हुजूर की नात दिल आबाद करती है। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा अकीदा है। क्या है? अकीदा है। और हमने खुतबों में यही सुना है हर जुमे के बाद, अलंबियाए बितहकीक सैयदना अबू बकर। जल्दी बोलो, ये फजाइल का मसला नहीं है, बाब फजाइल का नहीं है, बाब अकायद का मसला है। वाह जी, बेशक, वाह बेशक, हक है, हक है, बाब अकायद का है। आला ने लिखा है ये अकीदे का मामला है। जी जी जी, बेशक। और इस पे इजमा है, और इजमा भी है, इजमा उम्मत भी है, इजमा औलिया भी है, इजमा असफिया भी है। वाह 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 वाह, है ना। और ये सारे सूफिया का इस पर इजमा है ना। और हजरत अली ने फरमाया जो ऐसी बात करेगा ना मेरे ऊपर फजीलत, मुझे फजीलत देगा अबू बकर के ऊपर, तो फिर मैं उसे झूठों की सजा दूंगा, यानी 80 कोड़े मारूंगा। अभी कोई नया उर्स करके कोई ऐसी बातें करे तो हम पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पुराने उर्स वाले हैं, नए उर्स वाले नहीं हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हम मियाँ उर्स को नहीं मानते, शरीयत को पहले मानते हैं। वाह वाह, बेशक। क्या ख्याल है भाई? ये सैयद हसनैन साहब बैठे हैं, ये और अच्छा ऑपरेशन करेंगे। मैं तो उनके हजरत की हल्की सी जो है वो उनकी खैरियत लेना चाह रहा था। अरे अपना बयान देके तुम्हें वजाहत देनी पड़ती है तो ऐसा बयान करते ही क्यों? वाह, हक है। और फिर तुम्हें जो बुलाता है उसे भी वजाहत देनी पड़ती है, वाह वाह, बेशक, हक है। उसे भी वजाहत देनी पड़ती है। अरे सुनो, पीर नया ले लेना मगर अकीदा पुराना ही रखना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, अकीदा पुराना ही रखना। ठीक है, समझ गए मैं कहाँ को कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में बात पहुंच जाएगी। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक उर्स हुआ है, उसके बारे में कह रहा हूँ। चलो ये भी कह देता हूँ, मुहद्दिस आजम का उर्स हुआ है कि चौचा शरीफ में उर्स हुआ है। उन्हीं का शेर है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। बहुत उम्दा। अब जिनका उर्स कर रहे हो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें समझ अता फरमाए। ये शेर जरा मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का।
सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह अहले माशाअल्लाह। सुन्नत बोलो कौन है? वाह वाह, शैतान भाग जाए। और सुभान हम अल्लाह, पूरी बहुत दुनिया उम्दा। की सबसे बड़ी जमात है, सवाद आदम है। किसी मियां के मुरीदों का नाम अहले सुन्नत नहीं है। वाह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमात का नाम अहले सुन्नत है। वाह वाह वाह, और हम सब का मामला यह है कि एक हाथ में हुजूर के असहाब का दामन है, एक हाथ में हुजूर की औलाद का दामन है। और हम ये मानते हैं सैयद साहब क़िबला, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ए जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। तो मेरे साथ जरा वो मिसरा तो पढ़ लो। कितनी खूबसूरत महफिल है। हमारे ये वतन अजीज के भाई भी बैठे हैं, जो हमारे ब्लड वाले भाई नहीं हैं मगर वतन वाले भाई जरूर हैं। ये खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। अल्लाह ताला इस खूबसूरती को सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको परवरदिगार आलम यहाँ आने का अजर अता करे, आमीन। अब जरा मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। अब एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आखिरी शेर पढ़ूंगा। बड़ी मेहरबानी। वाह वाह वाह, तेरे दर की आरज़ू, नारे तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। तेरे दर की आरज़ू में, और जिसे मुस्तफ़ा दुआ दे आबे दहन लगा दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं पीर, अच्छे, बढ़िया, शानदार। ये पीर हैं अच्छे, बेहतर पीर हैं, बढ़िया पीर हैं। ये नहीं देख रहे हैं कौन मेरे कबीले का शायर है, उसे ही दाद देना है। कुछ पीर तो ऐसे हैं जो ऐसा लगा एक ही आदमी से उनका इस मामले में निकाह हो गया है। जरा मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, तेरे दर की आरज़ू में, और कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। जो सितम, मेरे दिल में दर्द बेहद,
मेरे दिल में दर्द बेहद है, बेचैन मेरा सीना, मुझे जल्द बुला लो आका, मैं फिर से देख लूं मदीना। यही है, मुझे दर पे अपने बुला लो आका, मुझे दर पे बुला लो आका, मुझे दर पे अपने बुला लो आका, देख लूं वो मदीना जहां रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हकीकत में खुदा के बाद दर्जा मुस्तफ़ा का है, हकीकत में खुदा के बाद दर्जा मुस्तफ़ा का है। मिली आदम को जो इज्जत वो सदका मुस्तफ़ा का है। खड़े थे मस्जिद अक्सा में अंबिया सब बसब, देखो इमामत का मुसल्ला देखिए मेरे मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सैयद साहब, अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना दीवान मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू। एक शेर याद आ गया, हसनैन भाई की नजर कर रहा हूँ। एक शेर अगर शेर हो गया हो तो वो मुझे नवाजेंगे मोहब्बत से, अपनी बेशक उनकी मोहब्बत। बस बड़ा नवाजना भी बड़ा ज़ूम आना हो गया है, तो बस साहब बस एक शेर। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, वाह वाह। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आया, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आया, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरे दिल तेरे दिल की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दिल की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। रूह जब तन से जुदा हो या रसूल अल्लाह, रूह जब तन से जुदा हो, माह रमज़ान दिन जुमा हो, सामने जलवा तेरा हो, सामने जलवा तेरा हो, सामने चेहरा तेरा हो, लब पे जारी ये सदा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका सलाम अलैका। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। बस एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बस उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। मैंने इतना लंबा मेरा इरादा नहीं था, मगर हजरत चूंकि दिल को लग गया शेर हजरत के, तो शेर होता है, चाहे शायर का हो या जंगल का हो, बोलता जरूर है। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर। हमारी कुछ बहनें कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते। वो कहती हैं सुबह को हमने नाश्ता बनाना होता है, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर है ये एक शेर। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशा में सर झुकाए। और हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। बस
मेहरबानी पे बैठे आराम से, मैंने बस तकरीर करनी है, मैंने ज़्यादा लंबी नात पढ़ दी। इसका मकता यह है कि हर आशिक नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बात शुरू करूँ। ये खानका है, बड़े अदब से आप बैठे। सैयद साहब क़िबला ने बड़ी नवाजिश की, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह चूँकि हज़रत को भी निकलना है तो मैंने सारी बातें मेरे जहन में हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा और उस नहज पे जाके इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा कि सैयद साहब को भी अपनी फ़्लाइट मिल जाए और मुझे भी जहाँ पहुँचना है मैं भी पहुँच जाऊँ। देखो भाई, अगर इन महफिलों से हम कुछ लेके ना उठे तो फिर कहाँ से लेके उठेंगे? ठीक, देखो एक बात का जवाब दीजिए। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, आप इससे कोई मेरे इख्तलाफ नहीं कर सकते। और आप अगर ये कह भी देंगे तो मैंने मरना नहीं है अगर मेरी मौत नहीं, और अगर मैं मरना है तो आप कितना भी मुझे नहीं कहेंगे फिर भी मैं मरूंगा। हैं? सैयदना मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, हाँ, और जो नहीं याद करेगा, फरमाते हैं मगर जो याद ना करेगा वो बड़ी रुसवाई से मरेगा, मगर जो याद करेगा बड़ी आसानी से मरेगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र पर बात बदलने लगता है, मौत के जिक्र तुझसे बर्दाश्त नहीं तो फिर मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा? मैंने सैयदना मौलाए कायनात को जितना अपनी अक्ल के मुताबिक और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक समझा है, उनके अक़वाल को, तो मैंने देखा है कि आपने अपना घर जो बनाया था वो कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। लोगों ने पूछा आप यहाँ क्यों बैठते हैं? आपने फरमाया इस वजह से मैं लोगों से दूर रहता हूँ, कब्रिस्तान में बैठता हूँ कि मैं जब इनके पास बैठता हूँ तो मुझे रब का कुर्ब महसूस होता है, और जब मैं उठ के जाता हूँ तो ये मेरी गीबत नहीं करते, ये मेरी गीबत। तो अगर मैं, हो सकता है, ईको कम करें भाई, ईको इसकी रिपीट कम करें माइक वाले भाई, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा दें बस। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। अगर ये हो सकता है तो मेरे भाई ये भी हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो, फिर वो कोई नसीहत कभी सुन ना सके। हो सकता है ना? थोड़ा सा इसका जो माइक वाले भाई हैं इसका जो रिपीट है ना उसको कम कीजिए। माइक आपका बहुत अच्छा है रोहित भाई, आपका माइक बहुत अच्छा है, मगर इसका जो रिपीट आ रहा है इसको कम कीजिए, आवाज़ सादा कीजिए, तो आवाज़ इको कम कीजिए, इको। और इसका जो आपका, हाँ अब ठीक है, बस ठीक है, बस यहाँ पे सुने, मेरी बात सुने। मेरी ज़िंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि किसी को बुरा लगे, मगर हो सकता है कोई आखिरी अच्छा नसीहत, अच्छा हो सकता है सैयद साहब, सैयद आरद मियां साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, खानकाहों से पहले हमें यही तो मिलता था, दिल जिसका मुर्दा आता था उसका दिल जिंदा हो जाता था, जो अपने माँ बाप से बात नहीं करता था वो बात करने लगता था, जो भाइयों से इख्तलाफ रखता था वो भाइयों का इख्तलाफ भूल जाता था। अब मामलात दूसरे हो रहे हैं, खानकाहों से बिल्कुल तजाद हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। खैर सारी खानकाहें एक जैसी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बरकतें कुछ खानकाहों को दी हैं, मगर कुछ मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, उस पर हम कोई बात नहीं करते। देखें आपने कभी देखा नहीं होगा कोई बेनमाजी शख्स है और उसकी मौत आने वाली है और मरने से पहले उसके पास फरिश्ता आया है और उसने कहा भाई तौबा कर ले, बेनमाजी मरेगा तो बड़ी धोखे में मरेगा, बड़ी सख्ती से मरेगा, बेनमाजी मरेगा तो बड़ी खसारे में मरेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। और जब उठेगा आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये ख्याल करे या ये सोचे या इस पर राजी हो कि जब वो मरे तो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा हो। मगर हुजूर फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ खड़ा होगा। आपने देखा नहीं होगा कोई शख्स जो बेनमाजी था और एक दिन पहले उससे किसी ने कहा नमाज पढ़ ले और वो बदल के फिर मर गया हो। कभी किसी सूद खाने वाले को, हालांकि सूद खाने वाले की तोंद बड़ी होगी और जिस्म छोटा होगा, इसकी तोंद इसके तवाजुन को बरकरार नहीं रहने देगी, ये जो है डिसबैलेंस हो जाएगा,
ये अपना अपना तवाजुन नहीं संभाल पाएगा, ये गिरेगा गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। पूरे मैशर में, एक मैदान में, पूरे मैदान में बड़ी तोंदों वाले होंगे, ये गिर रहे होंगे और उठते होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर काम है। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना इसी हाल में मर गया तो बड़ी ही बुरी मौत बनेगा। किसी मां बाप से बदतमीजी से बात करने वाले से कभी मौत ने नहीं कहा कि तू तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरा तो मां बाप का गुस्ताख जहन्नम में जाएगा, लिहाजा तौबा कर ले। नहीं नहीं नहीं, आपने कभी नहीं देखा। अब चाहे आप मेरी पूरी तकरीर भूल जाएं, आप चाहे तो मेरी पूरी तकरीर याद रखें, मगर ये एक जुमला, ये एक बात जो मैं अपने सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको अपने स्टेटस पे लगाइए, अपनी अपनी आप स्टोरियों पे लगाइए, अपने घर में लिखवाइए, अपने बच्चों को समझाइए और खुद भी अपने जहन में इसको बसा लीजिए, दिल पे लिख लीजिए। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ बोले, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। बेनमाजी मर जाएगा, जिसकी आंखों को कंट्रोल नहीं वो ऐसी मर जाएगा। अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। देखो अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा किस चीज ने, ये भी तो देखें, ज्यादा माल की ज्यादा तलबी ने। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर एक जंगल भर के अल्लाह सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के ये दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी हुजूर फरमाते उम्र बढ़ती है तो दो चीजें इंसान की, बूढ़ा होता है तो दो चीजें जवान होती है इंसान की, एक तो जीने की ख्वाहिश और तमन्ना, दूसरे पैसे की मोहब्बत और आरजू और उसकी ख्वाहिश। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तो आया तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, मगर तुम ज़्यादा में माल 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 माल। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया। यानी आपने समझा मुझे अपना पैसा बचाना है तो फिर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, यानी मैंने प्लॉटिंग कर लेनी है, इसमें पैसा बढ़ेगा भी इन्वेस्ट भी हो जाएगा। आप समझे यहां पैसा बच गया। आपने समझा मेरे भाई कि ये बैंकों में आपने पैसा जमा किया ये बच गया, नहीं नहीं नहीं, ना अपनी बहन को दिया जो इसकी जो अहल थी, ना अपने भाई पे खर्च किया, ना अपने पड़ोसी पे खर्च किया, ना किसी यतीम के आंसू पोंछे, ना किसी गरीब बेबा के सर को ढका, ना किसी यतीम बच्ची की शादी में पैसे लगाए। बस आप अपनी दौलत जो है वो छुपाते रहे, इससे प्यार करते रहे और आप समझे कि मैंने अपनी दौलत जो लगाई है ये बच गई, नहीं बची नहीं है मेरे भाई, आपका ये धोखा है। बैंक में जमा हुआ पैसा बचा नहीं है, ये आपने जो अपने प्लॉटिंग में लगाया है ये बचा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरी को ज़िबा करके उसका गोश्त बंटवा दिया, फिर घर में तशरीफ लाए और फरमाया आयशा कितना बचा है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये 3-4 बोटियां बची हैं। हुजूर ने मुस्कुराए और फरमाया आयशा बचा वो नहीं है जो इस बोटी में बचा है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में खर्च जमा है, बचा वो नहीं है जो आपने प्लॉटिंग में इन्वेस्ट किया है, बल्कि बचा वो है जो गरीबों में लगा दिया गया है, बचा वो है जो यतीमों के काम आ गया है, बचा वो है जो बहनों के काम आ गया है, बचा वो है जो मजबूर भाइयों के काम आ गया है, बचा वो है जो मदरसों के काम आ गया है, बचा वो है जो मसाजिद के काम आ गया है। तुम कहते हो कोई आज तक दौलत अपने साथ लेके नहीं गया कि कब्र में लेके जाओगे, मैं कहता हूं हाँ लेके जा सकता है इंसान। कैसे? अगर वो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे तो वो कब्र में बाद में जाएगा, माल पहले चला जाए। बड़ी मेहरबानी, नारा का वक्त थोड़ा सा, इसमें 2-3 बातें हो जाएंगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा बड़ा मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, जोर से बोलें। अच्छा आप देखें
देखो कितने लोग ये समझते हैं इधर की इसकी बुराई उसकी बुराई, वो समझते नहीं, नॉर्मल बात इसको समझते हैं। ये मौत को क्या क्या आपने क्या समझा इसको? हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर ने एक जगह तयम्मुम फरमाया, हालांकि 12-13 कदम दूर पानी था और आपने तयम्मुम फरमाया। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह हिकमत समझ नहीं आई, ये सामने 12-13 कदम दूर पानी है और मेरे आका करीम ने क्यों, मेरे आका ने ये हिकमत समझ नहीं आई, तयम्मुम फरमाया तब के पानी मौजूद है। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। लेकिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। मौत किसी को हाल बदलने। अच्छा दिए पूरा जिस्म आपका और मेरा, मैं अपने अब्बा कह रहा हूँ आपको बुरा लगेगा, मेरा पूरा जिस्म आज बिल्कुल शल हो चुका है और सिर्फ मेरा ये सर काम कर रहा है, मौत का वक्त है। इधर मेरे रिश्तेदार आ गए और रिश्तेदारों के हाथ में वो रुई है, रुई ये पानी में भिगो के मुझे पिलाना नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं मरने वाले का बस हलक थोड़ा सा गीला हो जाए, उनकी ये नहीं है। और मौत के वक्त अब फरिश्ता आने लगा है और इधर मेरे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर भी जमा है उधर भी जमा है, घर में पूरा तांता लगा हुआ है, मेरी मौत करीब है। और फरिश्ते ने आके जैसी मुझसे कहा है तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट का मौका। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, तुमने सारे मौके गवा दिए, तुमने एक बार कलमा पढ़ने का, ओ नहीं नहीं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैंने जितना दीन पढ़ा है समझा है और मेरे दिल पे अल्लाह का फजल जिस असर हुआ है जिस दीन का, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। 22 साल का नौजवान है, फिल्म देखी दिल्ली में, गाड़ी उसने तेज़ी के साथ चलाई, उसकी गाड़ी पे उसने कानों में लीड लगाई थी और एक फिल्म देख के बाहर निकला था, कानों में एयरबड्स थे और तेजी के साथ बाइक, उसने ये ख्याल भी नहीं किया था ये आखिरी मेरी बाइक है। उसको इतनी भी मौत ने मोहलत नहीं, हालांकि 6 एप्स थे उसके, बेहतरीन बॉडी बिल्डर था, एकदम बाइक गिर गई और उसको इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को संभाल लेता, बाइक रोक लेता। बाइक बाद में रुकी, पहले वो गिर गया, उसकी मौत, उसको अटैक आया साइलेंट और उसका वो चेहरा पूरा रगड़ खा गया रोड से, जिस चेहरे के छोटे छोटे निशान को वो आईने में देख के ठीक करने की कोशिश करता था, वो पूरा चेहरा रगड़ गया। उसको फिर वहां से उठा के पोस्टमार्टम मुर्दा हाउस घर में ले गए, पोस्टमार्टम हाउस में चले गए मुर्दा घर में। अब उसकी मक्खियों ने उसकी नाक और मुंह की तरफ बेतकल्लुफ चलना शुरू कर दिया और फिर एक लाइन में उसकी लाश लगी रही। जब उसका नंबर आया तो उसके सारे कपड़े, यही होता है मर्द मरे या औरत या बच्चा जो भी मरे अननेचुरल मौत, सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उतारने के बाद फिर उनके पूरे जिस्म को बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बरहना कर दिया जाता है बिना कपड़ों के। और उसके बाद वो पहले छेनी और हथौड़ी से काम करते थे, अब ऐसा नहीं करते, उनके पास ग्लैंडर है, यहाँ लगाते हैं, पूरा फाड़ देते हैं, पूरा जिस्म, ये सर फाड़ेंगे पूरा और फिर यहाँ से कर से पूरा ये फाड़ देंगे और फिर मोटी मोटी सुई से अंदर दाखिल, फिर बाहर अंदर, प्लास्टिक का डोरा, उसको ऐसे सीते हैं। मैंने उसके बाद काली पन्नी में लपेट के दे देते हैं। मैंने 2018 में अपने एक करीब दोस्त का, एक भाई का, उसका मैंने गुस्ल किया था, मैंने उसके सर के नीचे हाथ डाला, जैसे ही मैंने हाथ डाला सफेद रंग की उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपके दर्द होता है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मुर्दे को गस्साल हाथ पकड़ता है, गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है जरा मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जनाजे को लेके चलते हैं तो वो कहता है आराम से मुझे आखिरी आरामगाह तक लेके जा, तेरे कदमों की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के कहते हैं मेरी वालदा अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के फजल से तुझे मैं जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे बेटे ईसा ना। मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि इसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम में से कोई भी सैयदा मरियम की बिल्कुल भी कदमों की धोबन नहीं हो सकता। मेरे कहने कर ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु थोड़ा बहुत पढ़ लिए, फिर मौत का खौफ दिल से निकल गया। इसको इल्म कहेंगे? ये जिहालत है, जिहालत। इल्म तो इंसान को डरना सिखाता है, इल्म तो इंसान को मौत के बारे में गौर करना सिखाता है, इल्म तो इंसान को अल्लाह के कुर्ब में लेके जाता है। इल्म है ही वो जो इंसान को डरना सिखा दे, इल्म वही हो जो फितने खत्म कर दे, इल्म वही है जो खैर के मामलात कर
करे, इल्म वही है जो आसानी पैदा करे, इल्म वही है जो फरावानी पैदा करे, इल्म वही है जो इख्तलाफ को खत्म कर दे। खुदा की कसम, इल्म वही है बरकतों वाला, नफे वाला, जो इंसान को अल्लाह से डरना सिखा दे। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ही गुफ्तगू कर रहा हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके विसाल का वक्त है। ये कितने बड़े सहाबी हैं, सब जानते। क्यों? वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था? वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। इंतकाल का वक्त है, कभी रंग जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी लाल, कभी पीला, कभी होश में, कभी होश, कभी कभी इनको गशी आ जाती है। तो किसी ने पूछा, क्या इतने बड़े सहाबी को मौत से डर लगा है? तो आप फूट फूट के रोए, हालांकि दाढ़ी पूरी सफेद थी, बुजुर्ग थे। कहने लगे, मैं इस वजह से रो रहा हूं, मुझे डर इसका नहीं है मौत का, डर इस बात का है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मरता है तो उसको खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये मौत के आखिरी लम्हे हैं। अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। उसके जनाजे को उठा के 22 साल के नौजवान घर पहुंचा दिया गया। माँ ने कहा, हाय मेरे लाल, हाय मेरे भाई बहनों ने कहा, बाप ने कहा, मेरा बेटा। मगर सबका दर्द यकसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है वही दर्द, वही गर्म होता है। सबको एक जैसा दर्द नहीं होता। लोगों ने कहा, हमारी दुकानें बंद हैं, जल्दी से उठाओ। रिश्तेदारों ने उठाया, सब ने उठाया। उठाने के बाद कब्र में दफन कर दिया। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है कब्रिस्तान के, कबीले बनी नज्जार के कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो वो बेकरार हो गई। हमने अर्ज की, हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। बिल्कुल भूल गए कब्र को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस कब्र में अजाब हो रहा है, मेरी ऊँटनी उस आवाजों को सुन रही है तो बेकरार हो रही है। ओ मेरे भाई, कैसे मरना चाहता है? मेरे कहने का मतलब ये, उसको दफन किया गया नौजवान को, और दफन करने के बाद जब उसको लोगों ने मिट्टी डाल दी, ये तो बताओ, सोचो तो, लोग मिट्टी डालते हैं, मतलब मिट्टी डाल दी, खत्म, अब कोई नहीं। मिट्टी डाल के सब चले गए तो हुजूर फरमाते, अब वो कहता है, ओ मेरे रिश्तेदारों, ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो जब कोई नहीं सुनता। हुजूर फरमाते, उसकी वो आवाज अगर जिंदा सुन ले तो अपनी मौत पर, उसकी मौत पर नहीं, अपनी जिंदगी पे रोएगा। मेरा सवाल ये है, वो जो फिल्म देख के नौजवान मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है, क्या होना है। आपके मोबाइल पर कोई ऐसा एक भी वीडियो नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो, जिसे मेरे रब ने देखा ना हो, और कोई चींटी ऐसी नहीं चली जिसके पाँव के निशान उसके इल्म में ना हो। कोई कितनी मछलियां हैं समंदरों में, मगर एक भी कोई ऐसी मछली नहीं है छोटी से छोटी कि जिसकी भूख का इल्म मेरे रब के पास ना हो। वो मेरी तकरीर को भी सुन रहा है, वो आपके सुनने को भी सुन रहा है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब देना, हम सब आशिक रसूल हैं, आप क्या तैयार हो? अभी अगर सरकार इसी महफिल में तशरीफ लाएं तो हम में से कितनी आंखें ऐसी हैं जो हुजूर को देखने के लिए उठ सकेंगी? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। नौजवानों को तो इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, इन्हें यूट्यूब ने आ लिया, इनकी रातों की तन्हाइयाँ बर्बाद हो गई, ये कहीं के ना बचे, इन्हें यहूदियों ने बेकार बर्बाद कर दिया। मेरे कहने का मतलब, ये कैसे मरना चाहते हो आप? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का एक मुरीद है, बिल्कुल साफ बात करता हूँ। अब वो मरने वाला है, आप सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, उसने कहा सूरह यासीन से मुझे नफरत है। सब पूरा मजमा कहो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। आपने फिर फरमाया चलो कलमा पढ़ो, उसने कहा कलमे से नफरत
इस्लाम से नफरत माज़अल्लाह मर गया, 40 दिन तक सो ना पाए। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम के भी दादा पीर होते हैं जुनैद बगदादी, उनके मुरीद की बात है। और देखो आपने जब 40 दिन के बाद अपने मुरीद को देखा ख्वाब में तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे थे। पूछा तू कैसे बर्बाद हुआ? कहने लगा हुजूर 3 गुना मेरे ऐसे थे जो आप नहीं जानते थे मगर मैं करता था, जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। पहला गुना ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरी मेरे अंदर कमी ये थी हुजूर मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था। तीसरा मेरा गुना ये था मेरे सरकार, मेरे आका, कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की बेटियों को गंदी नजर से देखता था। अब मैं मरा तो मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरे मरने के बाद मेरी आखिरत में कोई मेरी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, चूंकि मेरा ईमान बर्बाद हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे डेटा ने, तेरे मोबाइल ने, तेरे इस इंस्टाग्राम ने तेरे ईमान को किसी लायक ही ना छोड़ा हो? तुझे एहसास खत्म हो जाए जब इंसान पे दवा किसी भी तरह की काम करना बंद कर दे तो उसको कैंसर कहते हैं, और जब इंसान को गुनाहों का एहसास खत्म हो जाए तो इसको कहते हैं दिल का मुर्दा हो जाना। और मौला अली फरमाते हैं वो लोग मर जाते हैं जिंदा होकर जिनके दिल मुर्दा होते हैं, और वो लोग जिंदा हो जाते हैं मरकर जिनके दिल जिंदा होते हैं, उन्हें मर के भी मौत नहीं आती। मेरे भाई कैसे मरना चाहते हो आप? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं मगर फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए? ऐसे मरना चाहते हो कि लोग, अच्छा तुमने तो कलमा कभी हमने लोगों ने सीखा ही नहीं, अरे गाली दी ना, कोई तकलीफ हुई तो गुस्सा हो गए तो गाली, कहीं ऐसा तो नहीं मौत आए तब मुंह से अल्लाह ना करे गाली निकल जाए? ऐसा तो नहीं। हमने तैयारी कितनी की, हमने मौत के वक्त में कोई तैयारी नहीं की, हम तो मौत को कभी सोचते ही नहीं। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह के राह में मर जाओ, मरना एक बिस्तर पे मरना 1000 तलवार की बार से ज्यादा सख्त है। अल्लाह मौला अली फरमाते हैं जब तू मरे तो ऐसे मर कि तुझे कोई हेजिटेशन, कोई इबाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री हो करके मर। और जब हजरत अली की तलवार मारी गई तो इमाम हसन रोए तो आपने फरमाया हसन रो मत, तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। अल्लाह अकबर। ऐसी मौत नहीं कि कोई मुझे कलमा पढ़ा रहा है, नहीं नहीं। बरेली में बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, इंतकाल होने वाला है, और उन्होंने रात मगरिब के बाद उनकी गशीतारी हुई, 12 बजे के बाद आंख खुली तो लोगों से कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब की पढ़ी है मगर ईशा की नहीं पढ़ी, मुझे वजू कराओ। बड़ी कमजोर हालत है, 92 साल की उम्र है, इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है, मगर फिर भी लोगों ने जब वजू कराया तो आपने वजू किया, उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो, कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। आप कमजोर है? कहा नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा, मुझे जरा खड़ा करो। खड़ा करने तक तो उन्हें सहारे की जरूरत थी, मगर फिर जब खड़ा किया है तो न जाने कहां से वो ताकत आई। आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, बड़े आराम से जलसे में बैठे, बड़ी आराम से नमाज पढ़ने, निहायती खुशू खुजू के साथ 40 मिनट आपने आजिज़ी इंकिसारी के साथ नमाज पढ़ी, और न जाने कहां से ताकत आई, और उसके बाद लेट गए। शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था, मगर इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हैं और तू मुस्कुरा रहा हो। आपने फरमाया लोगों अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। उसके बाद फरमाया कि पढ़ो कलमा। अब 400-500 लोग हैं, उन्हें देखकर कलमा पढ़ रहे हैं, और उन्होंने जब कलमा पढ़ना शुरू किया तो बुजुर्ग ये गए वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, मगर दुनिया को ये बता के गए मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया बल्कि भूले हुओं को मैं कलमा याद दिला के जा रहा हूं। मियां उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, उन्होंने ही कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। तो ऐसे न मरना मेरे भाई कि तुझे लोग कलमा याद दिलाए, ना 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 ना, ऐसे न मरना। 5-10 मिनट और ऐसे न मरना। अच्छा मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, औरतें कभी मौत के बारे में सोचती थी? हालांकि कितनी औरतें किडनी फेल वाली लखनऊ में जेर इलाज है, कितनी जवान औरतों को रोज मौत आती है, कितने मेरे जैसे जवान लोग दुनिया से, मेरी बहनें नहीं अच्छा जब मुसलमान बच्चियां जब गैरों के साथ बाइकों पे घूमने लगे, जब मुसलमान बच्चियां गैरों के अलामाती निशान अपनी पेशानियों पे लगा करके वीडियो बना के चिढ़ाने लगे,
और उस वक्त हम कुछ और गेम खेल रहे हों, तो हम सबसे हिसाब होगा, हम सबसे होगा। अच्छा, वो मुसलमान बच्चियां, आपको क्या लगता है इतनी लाख चली गई, वो सारी जो गैरों की बाइकों पे बैठ गई, क्या वो वाकई में किसी गैर की बाइक पे बैठने वाली सही मानों में मुसलमान हो सकती है? अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वहाँ के, उन्होंने एक मुसलमान लड़की का निकाब खींचा, बड़ी घटिया हरकत की उन्होंने बुढ़ापे में, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारे मुसलमानों की इज्जत के साथ उसने ये दरिंदगी। मगर सवाल ये है कि उसने निकाब उतारा तो बड़ी तकलीफ, और तुमने तो खुद अपने घरों की निकाब उतार दी है। तुमने तो नहीं देखा यार, नीतीश कुमार ने उतारा तो बड़े नाराज हो गए। आपकी तो बीवी पूरी की पूरी बेपर्दा है, उसके तो जिस्म पर लिबास भी टाइट है जो बिल्कुल ना लिबास होने के हुक्म में है। हजूर ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, टाइट लिबास होंगे, चुस्त लिबास होंगे। इनको मुसलमान कहूँ मैं? अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूँ, हर तकरीर में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, हो सकता है किसी मेरी बहन के दिल पे लग जाए मेरी बात। मैंने ये वसीयत कर रखी है कि जब मैं मरूं तो मुझे मिट्टी डालने से पहले, तख्ते लगाने से पहले, मेरे सीने पर अगर फ़लस्तीन की बच्चियों में से एक का जूता आ जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझे उस बाबरकत जूते की बरकत से मुझे बख्श दे। जिस लड़की ने यह बयान दिया जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं, तो किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में से मलबे निकलते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए अल्लाह के रसूल, मेरे आका करीम, आपकी कनीज़ें पर्दे में नहीं, हमारे 20,000 से ज़्यादा बच्चे भूख से मर गए, उनको खाने नहीं मिले, मगर कोई लड़की, कोई कफन नहीं मिले, मगर किसी एक लड़की ने भी किसी यहूदी से नहीं कहा मेरा मजहब बदल ले, तू मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, सब ने यही कहा, ऐ आमना के लाल, जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा की अजमत पे कुर्बान रहेगी, जब तक जान रहेगी क़यामत के दिन तुम भी होगे। ओ सुनो मेरे भाइयों, अपनी बीबियों बेटियों को तैयार करा के शादियों में, ब्याहों में, निकाहों में, उर्सों में ले जाने वालों, और सुनो ये तुम भी होगे, और क़यामत के दिन सैयदना मौलाए कायनात भी होंगे और सैयदाए कायनात भी होंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अल्लाहु अकबर, किसकी बात कर रहा हूँ? अरे एक हमारी शादी है जिसमें सारी बेपर्दगियां हैं, सारी बेहयाइयां हैं। एक काजी साहब कह रहे थे मैं निकाह पढ़ाना नहीं जाता, मैंने कहा क्यों? कह लगे जवान जवान लड़कियों के सरों पे दुपट्टे न देख के, जिस्मों पे कपड़े बेकार देख के तकलीफ होती है, तो फिर दिल डरता, नहीं जाता शादी में। और मेरे भाई एक ये शादी है हमारे यहाँ की। अच्छा एक चीज और, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बुरी लगेगी बात, मगर बात बिल्कुल सच है। जब कोई अपनी बहन को सजा के शादी में लेके जाता है तो वो ये ऐलान कर रहा होता है, लोगों देखो मुझे दुनिया में ही बदला मिल गया, मैं दूसरे की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि मुझ इस मेरी बहन को भी दूसरे लड़के देखें। जो अपनी बीबी को तैयार करा के ले जाता है, थोड़ा अकल से काम लो, बेवकूफ ना बनो, तो वो ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरे की बीबी को देखूंगा तो अपनी बीबी दूसरे के लिए लेके जा रहा हूं। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं जिसे देख के लगता है यहूदियों की, नसरानियों की शादियां हैं। एक हुजूर के घर की शादी है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आज तक किसी ने ऐसी शादी नहीं देखी। इतना खूबसूरत जोड़ा नबियों के बाद किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरी शादी हुई है और मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया हूं और मैं उन्हें देख के फिर रोया हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा है, ए मेरे सरताज आप रोते क्यों हैं? क्या आपको शादी पसंद न थी? तो फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू आए। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये तो मेरा मुकद्दर है कि आप मेरे निकाह में आई। आपकी अजमत को देख के, आपके हौसले को देख के अली की आंखों में आंसू आए हैं। क्या मतलब? कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में आरजू, तमन्नाएं होती हैं कि जब वो दुल्हन बने एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले, और फिर वो उसकी ख्वाहिश होती है। मगर मैं देख रहा हूँ हुजूर ने क्या तरबियत की है कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद है और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और क्या आपके कपड़े 17 पैमद लगे। हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा
और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। सजदों से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी जाया करो, बेटियों को ना छोड़ो, बहनों को ना छोड़ो। घर में बरकत तभी आती है जब घर में बहनें आती हैं, है ना, बेटी आती है। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, देखा तो चेहरा हुजूर की बेटी का थोड़ा उतरा हुआ है। क्या हुआ फातिमा? अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी बताना। जब कई बार हुजूर ने पूछा, कहने लगे अब्बा बात कोई नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया फातिमा कोई बात नहीं मेरी फातिमा, सब्र करो। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया ना तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं और मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर खाना खाते थे तोल के, हम तो भूल गए ना हुजूर को, बिल्कुल भूल गए। वो तोल के खाते थे खाना, छोटी तराजू थी। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा हुजूर आप तोल के खाना खाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके पीर को अल्लाह बेहिसाब देता है, वो हिसाब से क्यों खाते हैं? तो कहने लगे बात मेरे इश्क की है, तुम्हें क्यों बताऊं? का नहीं का हुजूर बताएं। और बेटे तुझे क्यों बताऊं निजाम? का हुजूर बताएं। तो आपने फरमाया, आंखों में आंसू लाए, फरमाया मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है और मैं हुजूर से खाना ज्यादा नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल के खाना खाता हूं। हमारे घर तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारे घरों में, इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बनाओ, वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें खातून जन्नत का जिक्र नहीं होता है। और उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा इस वजह से कि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आपसे मेरे भाइयों, मैंने ज़्यादा लंबी, मैंने आपसे पहले ही कहा था गुफ्तगू नहीं करनी है। मेरे बाद सैयद हसनैन बकाई मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ रखते हैं और 12:05 हो गए। मैंने आपसे पहले जो अर्ज़ किया था वही कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को बदलो। एक हदीस ये है, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर की बेटी तशरीफ़ ला रही हैं और मैं कहता हूँ 1000 सलाम, लाख सलाम, करोड़ सलाम, अरबों सलाम, खरबों सलाम हो हम सब की माँ सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा पर, कि जिन्होंने ये बताया कि हुजूर की बेटी की आंखें कैसी हैं, हुजूर की बेटी का चेहरा कैसा है, हुजूर की बेटी का मुस्कुराहट कैसी है। वरना कोई रावी थोड़ी बयान करता कि खातून जन्नत कैसी है। ये तो सैयदा आयशा का एहसान है हम सब पर कि उन्होंने बताया कि हुजूर की बेटी कैसी है। अगर कोई चलने में, अगर कोई बोलने में, अगर कोई मुस्कुराने में, अगर कोई उठने में, अगर कोई बैठने में बिल्कुल नबी की तरह है तो वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा। बरेली से आवाज आ रही है, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की राहत मदीने वाले के पास, मदीने वाले की राहत खातून जन्नत के पास, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे अर्ज कर रहा हूं अपनी जिंदगी को तब्दील करो। एक किफल नाम का आदमी है, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। ऐसे वो जिना करता, हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? क्या पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। उसने कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूं ना तब भी अल्लाह मुझे, जल्दी बोलो, देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा फिर रोती क्यों है? कहा यही कह के रो रही हूं मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, कमजोर हूं, तू बेहतर जानता है, तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया, जिना ने। आज अगर मजबूर ना होती तो कभी अपना जिस्म न बेचती, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म न बेचती। मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने फजल से मुझे माफ करना, आज तेरी बंदी मजबूर है। हुजूर सलाम फरमाते वो ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसके आंसुओं से किफल का दिल धुल गया। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा, चली जा। सारे पैसे दे दिए, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर गया और बोला ए करीम, ए रहीम, ए बेपना ताकतों वाले। वो एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे तरह
इधर देखो करीम भी कोई नहीं, अल्लाह अकबर। सुनो तो वो रोया, और क्या, इधर देखो मेरी तरफ देखो, रोया और रो के बोला मालिक अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं है। मालिक भागा हुआ मुजरिम आ गया है। वो रोते रोते इतना रोया कि उसकी जान निकल गई, मर गया। जब कोई सुबह को उसकी जनाजा उठाने नहीं आया, सबने कहा इस जानी का जनाजा उठाएंगे, इस बदकार का। जब कोई नहीं आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और बड़े बड़े लफ्जों में इसके दरवाजे पे फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर अल किफल, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी है। क्यों? क्यों? इस वजह से कि उसने अपने रब के सामने सिलेंडर कर दिया था। मखदूम याहिया मुनीरी फरमाते हैं, दरवाजा बंद कर लिया करो और अपने सारे गुनाह याद किया करो और फिर उसके बाद रोया करो। अगर एक दो आंसू निकल गए तो फिर अल्लाह तुम पे बड़ा ही फजल करेगा। ये बताओ सैयद साहब के सामने कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, जल्दी से देखो, मैंने बड़ा जल्दी तकरीर अपनी खत्म की है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? नीचे हाथ कर लो। देखो भैया, जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, है ना? अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वही इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। नहीं, जो दाढ़ी रखाने वाले हो ना वो आ जाएं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी रखाओगे, इधर आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, खराब लड़कियों से बचना है नौजवानों, तो मेरा मशवरा मानो, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला है 5वां कोई इस महफिल में? आओ आओ। मैं सोच रहा था छठा भी आ जाए, गरीब नवाज का नाम का ये ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। आ जाओ बेटे छठे, आ जाओ। छोटी दाढ़ी वाली भी आ जाओ। हाँ आ जाओ। आपकी तो बड़े दिनों से मुझे ख्वाहिश थी कि आप जैसे लोग जरूर आए ताकि मसला भी वाज़ेह हो जाए। देखो, दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी रखना ये वाजिब है। छोटी दाढ़ी कराना, इधर आ जाओ चाचा, ये हराम है। ये छोटी वाली दाढ़ी नहीं रखाना, ये ऐसी वाली जो रखाई है इन्होंने। दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी रखानी है। हमें विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। ये 4 और जी हो गए 8, और 2 और हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। बस 2 आशिक़ रसूल। आओ, सुभान अल्लाह। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ जरा। सैयद साहब गले में हाथ डालेंगे आपके, इधर आ जाओ। ये सैयद हसनैन बकाई साहब के करीब आ जाओ। इनकी नजरें पड़ेंगी तो खानकाही लोग हैं, दिलों को बदलने वाले हैं। आगे आ जाओ। एक कोई आशिक़ रसूल और आ जाए तो ये 10वीं हो जाएगी इमाम हुसैन की। मैंने बड़ी मुख्तसर तकरीर की है इसी वजह से कि आप जल्दी से आ जाएं। ये कितने हो गए भाई? ये हो गए 10। इमाम हुसैन की 10वीं आपने कर ली तो 11वीं शरीफ भी तो आप ही लोग करते हो। एक आदमी और गौसुल आजम का मानने वाला, गौसे आजम का मानने वाला, कोई आशिक़ रसूल और है? 11वां। आ जाओ, 2 आ गए, माशाअल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ये भी एक सैयद का कलाम है, सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह। बस बस बस, ये हो गए 12। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह पुरखास शरीफ में सैयद साहब के सामने, सादात इकराम के सामने तौबा करते हैं अपने गुनाहों से। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ, आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, परवरदिगार ने इस्तिकामत अता फरमा। हम सबको मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। बैठ जाए अपनी अपनी जगह, बैठ जाए जल्दी से। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। और देखो, पीर अच्छे से चुनना। हाँ, आखिरी बात कर रहा हूं। हमारे
सैयद आरिज मियाँ साहब को मैंने दिल्ली में देखा, निहायत ही नेक इंसान है, शरीफ इंसान है। ऐसे होते हैं पीर भोले वाले, साजिशें करने वाले पीर नहीं होते। सैयद साहब मैं कह रहा हूं साजिशें करने वाले पीर नहीं होते। हाँ माशाअल्लाह, साजिश करने वाले पीर नहीं होते। पीर तो आसानियां पैदा करने वाले होते हैं, हाँ, है ना। पीर वो नहीं है कि जो जाए तो झगड़ा करा दे, है? पीर वो है जहां जाए वहां आसानियां पैदा कर दे। और पीर वो नहीं है जो अपनी माँ बाप को ना माने, पीर वो है जो उसका मुरीद हो जाए वो अपने माँ बाप का गुलाम हो जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप उठ के कोई नहीं जाएंगे मुझे उम्मीद है, और 1 घंटा मेरा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, वरना कभी मेरी याद आए तो मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मदीने जा रहा हूँ इंशाल्लाह 1 महीने के बाद। आप सबका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर दूँ, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दुआ कर दो मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ। हमारे बुजुर्ग तो इतना डरते थे ना, उनके दिल भी नाजुक। वो क्या कहा, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। इस शेर को जरा समझो, शायर समझता है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा कर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अच्छा पढ़ देता हूँ, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। हाँ, मौला अली से पूछा गया ये अल्लाह ने 2 मरतबा क्यों फरमाया, कल्ला सौफ़ा तालमून और सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी बात एक ही है मगर 2 मरतबा सुम्मा के इजाफे के साथ। तो मौला अली फरमाते हैं डर जाओ, 1 मरतबा कब्र में हिसाब होगा, दूसरी मरतबा हशर में होगा। एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हशर में जानोगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला हुक्म फरमाने, हालांकि मैं सैयद साहब इतनी नात पढ़ता नहीं हूँ, मगर आपके हुक्म मेरे लिए सरांकों पर। आप ज़रा एक बार तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। और सैयद साहब ने कहा एक बार, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार